Hello everyone, welcome to Maneuver. Today in this session we will see the important current affairs from the April month, all the important national, international, sports section, award section, important personality and whatever the government scheme. So each and everything, whatever the important from the April we will see here. So guys, if you are targeting the TIS exam, it means TISNET or TISMAT also for the HRM. So current affairs is a very important. There is a 40 marks question in your paper. It means I hope you people are aware about the paper pattern. It means 30 and 40. Okay, so GK and current affairs section which will be for 40 marks, and also you have to qualify this section. It means at least minimum 14 marks you require sectional cutoff. It means you have to clear the general awareness section, which is the combination of the static and current affairs न्यूज़. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो लास्ट ईयर का एक्चुअल पेपर है उसका एनालिसिस है पूरा. इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपियर द टिस 2020-21, सो मैं रिकमेंड करूंगा काइंडली प्लीज वॉच दैट वीडियो. दैट विल बी मोर एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू. देन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर फ्रेम इन दिस एग्जाम. आपको क्वेश्चंस का एक लेबल पता चलेगा कि स्टैटिक जीके से एंड करंट अफेयर से क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन, स्पेशली स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स आर अनअवेयर एंड दे जस्ट स्टार्टेड टू रीड द रैंडमली एनी मैगजीन, newspaper reading is the best thing, but the important thing is that how you can understand which news is important for as a exam point of view. Okay, so here in this session you will see the some important news. आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये सेशन कंटिन्यू रहने वाला है. ईच मंथ यू विल गेट द इंपॉर्टेंट अपडेट विथ रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so kindly watch complete video, that will be more helpful for you. And if you want to get the continue update regarding the TIS exam, so just subscribe the channel and press the bell icon. Continue, you will get the update regarding the TIS exam, important news, important sections like mathematics and reasoning, paper pattern, strategy, each and every information here you will get on a single platform. Okay, so let's start the important news from the April month. So here you can see the from the national level, इसको divide किया गया है स्पेशली नेशनल लेवल. आफ्टर दैट वी विल सी द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. सो ये सब सेक्शन होते हैं करंट अफेयर्स के, राइट. सो अगर हम नेशनल न्यूज़ की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर से नेशनल लेवल पे देखें तो जो इंडिया का एक ऑपरेशन संजीवनी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. सो अगर से कोई चीज़ें रिलेटेड है मिलिट्री से या गवर्नमेंट के डिसीजन से या कोई डिज़ास्टर से, सो वो नेशनल लेवल का काफ़ी बिग न्यूज़ होता है. सो ऑपरेशन संजीवनी आपको रिमेंबर रखना है क्या है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है. एयरफोर्स का है, जैसे यहाँ पे तो लिखा है एयरफोर्स का, ऐसे ही ऑपरेशन राहत भी कभी था, ऑपरेशन मेघदूत भी रहा है. तो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशन एयरलिफ्ट जो था, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री के, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव. तो उसके बेस पे अगर हम देखें तो ऑपरेशन संजीवनी इज रिलेटेड टू सप्लाई द मेडिसिन टू मालदीव को इस पैंडमिक सिचुएशन में जो 6.2 टन का एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ द मेडिसिन को सप्लाई किया गया है टू कम्बैट दिस पैंडमिक सिचुएशन. सो ये आप याद रखो, एग्जाम में सिंपली पूछ लेगा कि ऑपरेशन संजीवनी इज रिलेटेड टू व्हाट, मेडिसिन, डिजास्टर, फ्लोड, ड्रॉट, इस तरह से 4-5 सिंपल्स रहेंगे. अदरवाइज ऑपरेशन संजीवनी इज रिलेटेड टू इंडिया एंड कंट्री का नाम पूछ लेगा विच कंट्री. सो पता होना चाहिए इट्स रिलेटेड टू द मालदीव. ओके, सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो जब भी आप न्यूज़ रीड करते हो न्यूज़पेपर के थ्रू तो इस टाइप के न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए. देन सेकंड वन इज द चीफ मिनिस्टर सीएम अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू इनैगोरेटेड द रिवैम्ड हंगपन दादा ब्रिज ओवर द रिवर सबसीरी. Okay, why this news is important? Because it's related to the breeze and river also. So इस न्यूज़ से रिलेट करके करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा. सिंपली द क्वेश्चन पूछ लेगा आपको सबसीरी रिवर वेयर इज इट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. अदरवाइज हंगपान दादा ब्रिज इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स का पार्ट तो है बट इट इज अ important as a static GK point of view. So इसी तरह से questions होता है. So sometime if the question is the part of the current affairs, but the question which may be possible to ask in your exam, it will be related to the static GK point of view. Okay, now come to the international news. इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो इलेक्शन में नॉमिनीज हैं उनका नाम है जॉन बिडेन. ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट. सो अभी 4 years कंप्लीट हो गया है
एज यू नो। सो 2016 से लेकर के 20 तक का जो टर्म था डोनाल्ड ट्रम्प का, वो कंप्लीट होने को आया एंड अभी देखना है कि सेकेंड टर्म्स में क्या होता है। सो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल न्यूज़ से, इस पर्सन का नाम याद रखो, हु इज अगेंस्ट द डोनाल्ड ट्रम्प फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, सो जॉन बिडेन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच वॉज फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज़, 34 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट को रिलीज किया गया है। एंड लास्ट ईयर का अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताऊं तो लास्ट ईयर जो सबसे पावरफुल वेमेन का एक लिस्ट, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेमेन का एक डेटा रिलीज हुआ था, उससे कनेक्ट करके टिस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इस तरह से जैसे यहाँ पे बिलियनियर्स लिस्ट है तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज हु इज द richest person of the India. So everybody know he's a Mukesh Ambani, but simply rank पूछ देता, what is the rank of the Mukesh Ambani in the world in a richest list released by the Forbes. So वो आपको पता होना चाहिए, तो उसका 17th है, याद रखो मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी का। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड टू अवेयर अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज़। तो यहाँ पे तो मैंने बस शॉर्ट में कवर किया है नेशनल से इंटरनेशनल से। So basically you have to focus on this type of the news. And if we will see the from the government scheme की बात करें, government scheme is also very important। चाहो तो आप नोट कर लो कि क्या क्या सेक्शन होते हैं करंट अफेयर्स के लिए। So government scheme important होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। ईच ईयर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो अगर हम रिसेंट की बात करें अप्रैल मंथ की, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, सो ये पैकेज जो बेनिफिट देगा, 32 करोड़ पुअर पीपल रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द 29,352 करोड़। इतना बड़ा पैकेज है जो गरीब कल्याण है। अब ये डायरेक्ट एक अलग कोई स्कीम नहीं है, इसमें सिर्फ एक नाम दिया गया है और एक अमाउंट एलोकेट किया गया है। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग स्कीम है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो उज्ज्वला स्कीम, EPFO, PM किसान, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, राइट, एंड जो भी बेनिफिशियरी है अदर, जो डायरेक्ट क्रेडिट टू अकाउंट स्कीम है, अलग अलग जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसी स्कीम के थ्रू इसका बेनिफिट पीपल्स को दिया जाएगा, द पीपल। सो ओवरऑल जो पीपल बेनिफिट होने वाले हैं वो 32 करोड़। सो इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम होते हैं। और भी बहुत सारे स्कीम एंड इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, उन सबको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को प्रॉपरली स्टडी करना है। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है फॉर द हिंट पर्पज के लिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड अगर से स्पोर्ट्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कि हाईली चांस है आपका मैस्कट। अब यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इफ एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अगर से उसका ना वेन्यू डिक्लेयर होता है, मतलब ये स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा, अदरवाइज उसका मैस्कट रिलीज होगा ना, तो वो दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आपको इतना पता हो। और अगर से आपके एग्जाम्स के जस्ट 2, 3, 4 मंथ पहले कोई स्पोर्ट्स कंप्लीट हुआ है, तो उसमें से गोल्ड मेडलिस्ट के नाम अगर से वो पर्टिकुलर इंडिया से है, तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इसी तरह से न्यूज़ को आपको कवर करना है। सो इफ हियर वी विल सी द अप्रैल मंथ पॉइंट ऑफ व्यू, सो हियर यू कैन सी जो मैस्कट रिलीज हुआ है एंड द वेन्यू जो एशियन गेम का, इट विल बी हेल्ड इन 2022 एंड सेकेंड वन जो कि वर्ल्ड गेम है जिसको पोस्टपोन किया गया 2022 में, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी कर सकते थे, बट नेक्स्ट ईयर क्या ओलंपिक है, ओलंपिक आपका जुलाई 2021 में है। वो भी 2020 में होना था, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज़ अ पोस्टपोन इन 2021। ओके, जुलाई मंथ में रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि एशिया इस बार मेजबानी करेगा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 का, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स का दोनों का इंडिया में ही, इंडिया विल बी द होस्ट कंट्री। सो ये सब सारे स्पोर्ट्स से इस टाइप के न्यूज़ इंपॉर्टेंट है अप्रैल मंथ से। सो और नेक्स्ट मंथ में भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वी विल शो यू। नाउ सी द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ से हाईली एक्सपेक्टेड चांस होता है क्वेश्चन पूछे जाने का एग्जाम्स में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, तो रघुराम राजन अभी तक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही न्यूज़ लगा और हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली पूछा जाने का चांस है। सो इनको जो एडवाइजरी मेंबर है क्रिस्टीना जॉर्जिया, इनका भी नाम याद, सी इज द चीफ ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC, राइट। सो एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिया इज द चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखो, हुई द चीफ ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने 11 मेंबर्स का एक एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को फॉर्म किया है जिसमें कि वर्ल्ड के अलग अलग एक्सपर्ट है, एंड उस 11 मेंबर्स में जो नाम सेलेक्ट हुआ है रघुराम राजन का, ही इज द इंडियन पर्सनालिटी एंड ऑल्सो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ
रिजर्व बैंक। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इनका नाम याद रखो, सिंपली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर हु इज द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF। ओके, सो इस तरह से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का इनका नाम याद रखो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेशनल लेवल का एक जो न्यूज़ है जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नाम है उनका UB प्रवीण राव। ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द NASSCOM। NASSCOM इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी विच हैंडल द सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरीज इन इंडिया। So NASSCOM is the important agency on the national level and NASSCOM, SEBI, TRAI इन सब से रिलेट करके जो भी इनके अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई इनिशिएटिव होता है तो इससे रिलेट करके 100% मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में इन्हीं सबसे पूछा जाता है। सो NASSCOM इंपॉर्टेंट एजेंसी है, सो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट समिट, सो G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज द इंपॉर्टेंट एज अ अप्रैल मंथ पॉइंट ऑफ व्यू। सो अप्रैल मंथ में जो एक मीटिंग हुई है G20 इज द ग्रुप ऑफ द नेशन एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द पर्टिकुलर नेशन के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक है, तो ऐसे बैंक्स एंड नेशन का ग्रुप है G20 ग्रुप। ओके, इसका ईच ईयर डिफरेंट समिट होता है, लाइक फाइनेंशियल समिट एंड एनर्जी एंड पेट्रोलियम रिलेटेड समिट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड समिट। तो डिफरेंट समिट होते हैं एंड जो डिफरेंट मिनिस्टर पर्टिकुलर एरिया के, सो वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट दिस ईयर दिस समिट वाज कंडक्टेड एज अ वर्चुअली। सो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो एनर्जी का मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसमें धर्मेंद्र प्रधान इज द एनर्जी और यू कैन से पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सी दीज टू पर्सनालिटी पार्टिसिपेटेड इन G20 वर्चुअल समिट एंड ऑल्सो वन मोर thing important, this year this summit was conducted by the Saudi Arabia because Saudi Arabia leading the G20 right now. Okay, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको समिट से रिलेट करके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम टू द ऑबिचरी सेक्शन। अगर ऑबिचरी की बात करें तो एक पर्सन काफ़ी वेल नोन पर्सन है क्रिकेट फील्ड से, आपने सुना रहेगा DLS मैथड जो क्रिकेट में यूज़ होता है, स्पेशली जब भी वेदर प्रॉब्लम्स की वजह से मैच का डिसीजन डिफाइन नहीं हो पाता कि हु इज़ अ विनर एंड रनर। सो DLS मैथड एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला है जो कि टोनी लुईट ने इसको इन्वेंट किया था एंड आफ्टर दैट क्रिकेट में इसको यूज़ किया जाता था फॉर द डिसीजंस के लिए। सो इस बेसिस पे बिकॉज ही इज रिलेटेड टू क्रिकेट एंड यू नो क्रिकेट इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट एंड इस बेसिस पे ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये ऑबिचरी सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने का एक्सपेक्टेशन है वो सिंपली इस तरह से दे दिया जाएगा एक नाम, DLS मैथड इज इन्वेंटेड बाय होम, और 4-5 नाम होगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑबिचरी सेक्शन से। एंड सेकंड वन इज फ्रॉम द इंडिया के काफ़ी वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट इज उषा गांगुली, इनका डेथ हो गया। सो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम सिंपली पूछा जा सकता है, उषा गांगुली इज रिलेटेड टू व्हाट, कुछ दे देगा, थिएटर आर्टिस्ट एंड एक्ट्रेस, सिंगर, अदरवाइज ऐसा समथिंग ऑप्शंस में रहेगा। सो एट लीस्ट यू शुड टू नो सी इज रिलेटेड टू द थिएटर आर्टिस्ट। ओके, साइंस एंड टेक की बात करें तो बायोसूट एक कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उनके लिए जो डेवलप किया गया एक बायोसूट डेवलप किया है DRDO ने। अब DRDO से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। DRDO, इसरो, ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका कोई भी इनोवेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम सेकंड की बात करें तो नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिलीज द न्यू वर्जन कॉल्ड द सन रेडियो interferometer space experimenter which is called the Sunrise, and it will study about how the gained space weather the solar particle storm into the planetary space. So it will study about how the sun generate और रिलीज द गेंट स्पेस वेदर स्टॉर्म। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से जो ये नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट ईयर आप जाके देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नासा के इन्वेंट से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से DRDO एंड इसरो, एंड वर्ल्ड की बात करें तो इस तरह से अगर से जो भी नासा, स्पेस एक्स, इन सब से रिलेट करके अगर से कोई न्यूज़ है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बुक्स एंड अथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यू कैन सी लास्ट ईयर, नॉट ओनली लास्ट ईयर, ईच ईयर एक का क्वेश्चन रिलेट करके आता है बुक्स एंड अथर से। तो अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन रिपोर्टर फॉर द वॉशिंगटन पोस्ट मैरी जॉर्डन, नाम याद रखना इस रिपोर्टर का, हैज रिटन द बुक टाइटल द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। सो ये ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है उनके ऊपर ये बुक लिखा गया है। द नेम ऑफ द राइटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
Mary Jordan, and she's also the Pulitzer awarded. Pulitzer award is given the journalism field. This is the one type of the award given by the US journalism field. So books and writers is the name of the book and who is the writer. These both thing is important. And if we will talk about the India का point of view से देखें तो यहाँ पे settling to top the story of PV Sindhu author by the Krishna Swamy. सो ये भी काफ़ी फेमस बुक है एंड करंट अफेयर्स का पार्ट है. ये भी हाईली चांस है एग्जाम्स में पूछे जाने का. सो ये दोनों एक आपका नेशनल्स का मैंने यहाँ पे कवर कर दिया एंड एक इंडिया लेवल का. एंड अगर हम अवार्ड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम बुक्स अथर एंड अवार्ड को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो अरमान है इसको जो अवार्ड मिला है स्कूल अवार्ड, एंड स्कूल अवार्ड इज गिवन बाय द स्कूल अवार्ड इज गिवन बाय द स्कूल फाउंडेशन. यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क इस टाइप के जो भी पर्सनालिटी या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको ये अवार्ड देता है. तो ये जो आपका अरमान एनजीओ है, दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम एशिया एंड इंडिया से ये ओनली वन ऐसा एक एनजीओ है विच इज सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, स्कूल अवार्ड, एंड द अमाउंट इज 1.5 बिलियन. ओके, सो इस एनजीओ का नाम रिमेंबर्स रखो. इसी टाइप के बेसिकली क्वेश्चन टिस एग्जाम्स में कवर होते हैं. यहाँ पे स्कूल अवार्ड से भी रिलेट करके, अदरवाइज अरमान एनजीओ से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाने का चांस है. एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम द पेटा जो कि पेटा फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज के लिए जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन कोई इनिशिएटिव लेते हैं उसके लिए ये फाउंडेशन उनको अवार्ड देती है. एंड वाई द Chief Minister of Odisha received this award? Because 54,000 he released the fund in this pandemic situation to feed the जो एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग एंड कैट एंड जो काउज जो ऐसे ही फ्री होते हैं रोड पे, उनको फीड करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ये अमाउंट दिया गया है. दे विल अरेंज द फूड फॉर दिस टाइप ऑफ द एनिमल. सो बिकॉज ऑफ दिस वर्क ही रिसीव द पेटा एंड वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. सो यहाँ पे आपने देखा मैंने सारे सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड राइटर एंड गवर्नमेंट स्कीम. सो बेसिकली ये मेरा मेन पर्पस था कि आप न्यूज़ को देख अंडरस्टैंड कर सको विच आर द इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम वेयर एंड विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज पॉसिबल टू फ्रेम फॉर द एग्जाम. ओके, सो इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल सी द इम्पॉर्टेंट national and international sports and award news of May month. Okay, and one more good news is here. If you are planning to appear the TIS 2021, so for your preparation here you can join our online live preparation classes where you will get all the material and live lecture with respect to all the section like mathematics, reasoning, current affairs and business GK. We conduct the online lecture for this exam. Especially if I will talk about the current affairs and static GK, so you will get all the material and one monthly magazine which will contain all the important news, and after that there will be the one video lecture where we will practice with the important news in MCQ format and also discuss some other important point related to that current affairs, and you will get the MCQ question for the practice purpose. So all the relevant study material and tips and tricks you will get in this live session. So that is a very right platform to prepare for the TIS exam. So if you have any query regarding the exam and want to know about this live class, so you can call on this number 8828581455, or you can visit our website manuaredu.com. So kindly subscribe the channel to get the continued update related to the TIS exam. And if the video is helpful for you, so please like and share with your friends, and other people also can get the benefit. And if you have any doubt related to the TIS exam and preparation, so please ask in a comment box. If it will be the genuine questions, so definitely I will reply. Okay, so see you in next month with the important news. Thank you.